अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क़यामत का मंजर कैसा होगा? क़यामत के बर्पा होने से कबल किस तरह का खौफ हिरास होगा? कबल अज़ क़यामत ऐसी कौन सी अलामात कुबरा यानी बड़ी अलामतें हैं जो ज़ाहिर होंगी? आज के इस वीडियो में हम क़यामत की चंद बड़ी अलामात के बारे में जानेंगे। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन गिरामी, कुर्ब क़यामत अलामात कुबरा में से सबसे पहली और बड़ी अलामत खुरूज दज्जाल होगा, यानी दज्जाल का निकलना, जो कि खुदाई का दावा करेगा, जिसके एक हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ में जहन्नम होगी और बड़ी तेज़ी के साथ ये पूरी दुनिया की सैर करेगा। मासवा मक्का और मदीना के इसके माथे पर काफिर लिखा हुआ होगा। नज़र सिर्फ और सिर्फ मोमिनों को आएगा। ये मुर्दों को जिंदा करेगा, आसमान से पानी बरसाएगा, अलगर ज़मीन को हुक्म देगा और वो सब्ज़ा उगाएगी। इसके पास तकरीबन तमाम इख्तियारात इलाही होंगे। ये जो काम भी करेगा माज आंखों का धोखा और फरेब होगा। कुर्ब क़यामत अलामात कुबरा में से दूसरी बड़ी अलामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। जब दज्जाल का फितना अपने उरूज पर होगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामिया मस्जिद के मशरिकी मीनारे के पास आपका नुज़ूल होगा। आपके दोनों हाथ दो फरिश्तों के कंधों पर होंगे और आपके दाढ़ी और सर के बालों से पानी की कतरात टपक रहे होंगे। आपका नुज़ूल ऐन उस वक्त होगा जब फजर की नमाज के लिए अकामत हो चुकी होगी। आप दज्जाल से जंग करेंगे और मुसलमानों को फतह दिलाएंगे। कुर्ब क़यामत तीसरी बड़ी अलामत याजूज माजूज का निकलना होगा। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साहबजादे याफिस की औलाद में से हैं और याजूज माजूज दो कबीलों का नाम है। इनका हुलिया हदीस की रूह से कुछ इस तरह होगा कि इनके कद छोटे होंगे, चेहरे चौड़े होंगे और इनकी आंखें छोटी छोटी सी होंगी। नाज़रीन ग्रामी, इनका जिक्र हमें कुरान करीम में भी मिलता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने याजूज माजूज को एक दीवार के पीछे कैद कर दिया है और जब ये निकलेंगे तो अपने सामने आने वाली हर चीज़ को खा जाएंगे, यानी जानवर, इंसान, चिरिंद, परिंद, हत्ता कि कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद तमाम समंदर के पानी को भी पी जाएंगे। कुर्ब क़यामत चौथी बड़ी निशानियों में से दाब्बतुल अर्ज़ यानी ज़मीन से जानवर का निकलना। ये जानवर दोपहर के वक्त लोगों के सामने निकलेगा और लोगों से बातें करेगा और लोगों की पेशानियों पर निशान लगाएगा और वो निशान ज़दा लोग ज़मीन पर कसीर तादाद में होंगे। ये जानवर काफिरों की निशानदेही करेगा। कुर्ब क़यामत छठी बड़ी निशानी सूरज का मगरब से तुलू होना। नाज़रीन ग्रामी, ये वो वक्त होगा जब तौबा के दरवाजे बंद हो चुके होंगे, जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही होगी। दुकानदार अपने गाहक को सौदा बेच रहा होगा, किसी घर में मेहंदी लग रही होगी और किसी घर में बारात का इंतजार हो रहा होगा। कोई अपने नए घर में जाने के लिए तैयारी कर रहा होगा। मामूल के मुताबिक सूरज मगरब से गुरूब होगा और जो ही सुबह होगी सूरज मशरक से तुलू होने की बजाय मगरब से तुलू होगा। सातवीं बड़ी निशानी दुखान यानी धुएं का नमूदार होना। सारी दुनिया में धुआं नमूदार होकर फैल जाएगा। और आठवीं बड़ी निशानी जमीन में धंस जाने के तीन बड़े वाक़यात होंगे, एक मशरक में, एक मगरब में और एक जज़ीरतुल अरब में। और नौवीं बड़ी निशानी मुल्क यमन से आग निकलेगी। फिर मुल्क यमन से एक ऐसी आग निकलेगी जो सारी दुनिया के लोगों को हाँकती हुई मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। उस वक्त दुनिया में कोई भी नेक इंसान नहीं होगा। क़यामत सिर्फ और सिर्फ बद लोगों पर आएगी और जुमे का दिन होगा। दसवीं और आखिरी बड़ी निशानी जिसके बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का सूर फूंकना। जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, सितारे जड़ जाएंगे, पहाड़ फटकर रेजा रेजा हो जाएंगे और समंदर फटकर एक दूसरे में मिल जाएंगे। दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दिन की तैयारी करने की तौफीक इनायत फरमाए।